हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एथलीट्स में सडन कार्डियक डेथ होने का क्या चांसेस है, क्या कारण है, कितना इंसिडेंस होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, और कोविड वैक्सीन के बाद क्या ये सडन कार्डियक डेथ का चांसेस कुछ बढ़ा है या नहीं। काफ़ी लोग इस तरह से कहते हैं कि कोविड के बाद हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ गया, कोविड के बाद छाती में दर्द होता है, कोविड वैक्सीन से लोग मरने लगे, कोविड वैक्सीन के बाद ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कोई जिम में मर गया, कोई ये मर गया। रिसेंटली भी काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या इसका कोई आपको आपकी प्रैक्टिस में कोई साइन मिला है कि नहीं कि कोविड वैक्सीन के बाद लोग मरने लग गए हैं। ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, आपकी क्वेरीज को भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो बात करेंगे कि एक्सरसाइज का हार्ट अटैक से रिलेशन क्या है और एक्सरसाइज या एथलीट्स में हार्ट अटैक होने का या सडन डेथ होने का क्या चांसेस होता है। एथलीट्स में यूजली देखिए एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग कभी कभार अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि आपको जितना एक्सरसाइज करना है आप करिए, लेकिन ग्रेजुअल वे में उसको बढ़ाइए, ग्रेजुअल वे में उसको घटाइए। खैर, घटाने से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना सडनली लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग सडनली जो दिन भर में 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ते हैं वो एक दिन मैराथन दौड़ने की पहुंच जाते हैं। जो दिन भर में 4 डंबल भी नहीं करते हैं वो एक दिन में 1 घंटे सडनली जिम करने की कोशिश करते हैं। या कई बार देखा देखी में भी ऐसा हो जाता है कि आप जिम में जाते हैं, सडनली किसी और को एक्सरसाइज करते देखते हैं और आपको उस दिन लगता है कि यार मुझे भी बॉडी आज बनानी, आज तो मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, आज तो मुझे श्वासनिकर को कॉम्पिटिशन देना है। तो आप सडनली उस दिन कई बार पीयर प्रेशर की वजह से या सोशल प्रेशर की वजह से या कई बार कोई और कारण की वजह से आप सडनली ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर सडन कार्डियक डेथ वैसे टाइम पे ही होते हैं और ज़्यादातर ये सडन कार्डियक डेथ ओवर अनकस्टम्ड एक्सरसाइज करने की वजह से ट्रिगर होते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक उसकी वजह से ट्रिगर होता है। उसमें ऐसा है कि उस सडन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो बॉडी को हो जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जो कि कभी कभार बॉडी में हार्ट अटैक या क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति का नली नॉर्मल है तो उसमें भी कभी कभी हार्ट अटैक आ सकता है, हालांकि उसमें होने का चांस कम है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो यंग लड़का है या 15-20 साल का है जो जिम कर रहा है सबको डरने की ज़रूरत है, सबको मैराथन दौड़ना बंद कर देना चाहिए, सबको जिम जाना बंद कर देना चाहिए, या इस तरह की एक्टिविटीज़ में सबको जान का खतरा है। ये ज़्यादातर खतरा उन लोगों में होता है जिनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अब राजू श्रीवास्तव का लोग कह रहे थे कि उनकी जिम में सडनली वो कोलैप्स हो गए, तो ऑब्वियसली उनका 2-3 बार ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका था, मल्टीपल स्टेंट्स ऑलरेडी पड़ चुके थे। तो वैसे पेशेंट में ऑलरेडी हार्ट फैक्टर प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी है, तो उनको रिस्क ज़्यादा होगा। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, व्यसन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, प्रॉपर डाइट का ध्यान नहीं रखते, वैसे लोगों को हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहता है। रूटीन आदमी को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अननेसेसरली आपको एक्सरसाइज बंद कर देना है या आपको कभी मैराथन नहीं दौड़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें स्कूल एथलीट्स पे उन्होंने असेस किया था कि सडन कार्डियक डेथ का चांस क्या है। तो उन्होंने ये पाया था कि लगभग 50,000 में से एक व्यक्ति को एक स्टडी में, और एक स्टडी में पाया था कि 80,000 में से एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का चांस है। कॉलेज एज वाले प्लेयर्स में या कोई वहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर्स में स्टडी की थी, उसमें 13,426 लोगों में से एक व्यक्ति को सडन डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट आने का चांस देखा गया था। तो ये रिस्क काफ़ी कम है। ये जो यंग पेशेंट्स में जो रिसर्च है उसके हिसाब से लगभग इसका इंसिडेंस 0.0068% है, यानी 0.5% से भी कम है। तो इसके लिए आप डेफिनेटली आप अपने आप को एक्सरसाइज करने से वंचित रखें और उससे जो बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको भी अवॉइड करें। वैसा बिल्कुल मत करिए, आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना है। बस ये कि अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट एक दिन में नहीं करें। आपको अगर करना है तो उसमें सावधानी बरतें। अगर आप डेली 40 मिनट्स करते हैं तो अगले दिन 45 करिए, फिर 5 दिन 10 दिन के बाद बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दीजिए, फिर 50 मिनट्स कीजिए, फिर 55 मिनट्स कीजिए। मैराथन भी अगर आपको दौड़ना है तो पहले से बॉडी को प्री कंडीशन कीजिए। आपको एक दिन 20 किलोमीटर दौड़ना है तो उसके लिए पहले 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर धीरे धीरे करके कई महीनों तक आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करने की ज़रूरत है, तब आपको मैराथन दौड़ना चाहिए। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन मैराथन दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि उस दिन ऐसा होता है कि आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत ओवर एक्सर्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से जान का खतरा
हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। और खासकर अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो पहले अपना बॉडी का चेकअप करवा लीजिए, अपना इको ट्रेडमिल ज़रूर करवा लीजिए। फॉरेन कंट्रीज़ में रूल है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाना है तो उससे पहले आपको एटलीस्ट इको ट्रेडमिल टेस्ट इतना एटलीस्ट करवाना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आपको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में एडमिशन मिलता है। क्योंकि कई माइनर डिजीजेज या वाल्व की प्रॉब्लम्स या अनडायग्नोज डिजीज ऐसी आपकी बॉडी में रह जाती हैं जो कि सिंपल आपको पता नहीं चलती है। आप उसको इवैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है कि आपका स्टैमिना कम है या ब्लॉकेज है या ईसीजी में चेंजेस है या कार्डियोमायोपैथी है कि वाल्व की प्रॉब्लम्स है। वो सारी अनडिटेक्टेड डिजीज़ कई बार ये टेस्ट करने से पकड़ में आ जाती है, तो आप उसमें पहले टेस्ट कर ले तो अच्छा है। अब आते हैं टॉपिक के सेकंड पार्ट पर, क्या कोविड वैक्सीन के वजह से या कोविड आने की वजह से हार्ट अटैक का चांस बढ़ा है। देखिए, इस बात में कुछ सच्चाई तो है कि कोविड के टाइम पर हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिले थे। जिस महीने कोविड बहुत पीक पे था सेकेंड वेव के दौरान, उस दौरान मेरे खुद के प्रैक्टिस में मुझे लगभग 16 पेशेंट्स ऐसे मिले थे जो बहुत यंग थे और उनको हार्ट अटैक लेके आए थे। जब हमने एंजियो किया था तो कुछ पेशेंट्स का तो नली बिल्कुल नॉर्मल भी थी और 7-8 पेशेंट्स को बिना एंजियोप्लास्टी के भी हमें भेजा, जिसमें कोई स्टेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। रूटीन डेज में इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, रूटीन डेज में महीने में इस तरह का एक आध केस आता है। उस एक महीने में 16 केसेस आए थे, तो दैट वाज अ सरप्राइज़। बहुत ज़्यादातर यंग पेशेंट्स थे। तो डेफिनेटली कोविड जब एक्टिव था उस दौरान, उस पीरियड में हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिला था। कोविड की वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट अटैक होना या कोविड की वजह से महीनों सालों बाद तक भी हार्ट अटैक होने का चांसेस या पॉसिबिलिटी बहुत कम केसेस में देखी गई है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कोविड आया तब से लोग मरने लग गए, कोविड आया तब से लोग ऐसे होने लग गए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लोग उससे ज़्यादा उसके बाद हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हर केस रिपोर्ट होने लगा है, सेलिब्रिटीज़ का या किसी का भी अनकॉन्शियस होने का, डेथ या होने का या इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस होने लगे इसके बाद से। अदरवाइज उससे पहले क्या लोग नहीं मरते थे, उससे पहले कोई लोग अमर थे, वैसा तो नहीं है। लेकिन उसके बाद ये एटलीस्ट डिटेक्ट होने लगा, उसके बाद ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट इसको मिलने लगा और खासकर एक पॉइंट ऑफ डिबेट बनने लग गया उसके बाद से कि एथलीट अगर कोई या कोई आदमी जिम में अंदर कोलैप्स हो गया खासकर, या कोई व्यक्ति की अगर बॉडी बहुत अच्छी है, वो अगर सडनली उसको जिम में कोई प्रॉब्लम हो गई या वो घर पे भी अगर उसकी डेथ हो गई, तो वैसे केसेस में लोग उसको पॉइंट ऑफ डिस्कशन बहुत ज़्यादा बनाने लगे, डिबेट का टीवी चैनल्स पे पॉइंट ऑफ वो बनने लग गया। पर अदरवाइज इसका कुछ चांस कोविड से बड़ा है ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि अब वो कोविड का जो एक महीना ज़्यादा हार्ट अटैक्स देखने को मिले थे, वैसा ही हमारे और ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट के पैटर्न में देखने को मिल रहा है। उससे कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज या यंग पेशेंट में बहुत हार्ट अटैक के चांस बढ़ गए हों कि पहले जब महीने की हम 70-80 प्लास्टी करते थे, अब उसके बदले 200 प्लास्टी होने लग गई है, वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। मोर और लेस ट्रेंड सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये सोचना गलत है कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ या कोविड के बाद लोगों को डिप्रेशन चालू हो गया, इससे हार्ट अटैक चालू हो गया, कि कोविड के बाद लोगों को मायोकार्डाइटिस हो गया उसलिए हो गया। डेफिनेटली कोविड से मायोकार्डाइटिस हुआ, काफ़ी लोग को कोविड से हार्ट ब्लॉक्स भी देखे हमने और कोविड से हार्ट अटैक्स भी देखे, लेकिन वो उस छोटे से पीरियड में था जब कोविड वायरस एक्टिव था। जब कोविड निकल गया तो उसमें परमानेंट डैमेज होने वाले पेशेंट्स को हार्ट के बहुत ही कम पेशेंट में देखने को मिला। इनफैक्ट कोविड रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हमने हार्डली किसी केसेस में देखा। ऑलमोस्ट कोविड भी 2-2.5 साल से हो गए उस पीरियड को, तो कोविड रिलेटेड कार्डियोमायोपैथीज भी हमने बहुत कम केसेस में देखा, या कोविड रिलेटेड परसिस्टेंट लोग का डी डाइमर या एलिवेशन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में देखने को मिला हो, बहुत ही कम केसेस में हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के दौरान डेफिनेटली था, पर अब उसके बाद उसका लॉन्ग स्टैंडिंग कोई आउटकम में चेंजेस आ रहे हैं या लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट अटैक बढ़ रहा है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कारण से अगर मायोकार्डाइटिस हो या हार्ट में सूजन हो, चाहे वो कोविड मायोकार्डाइटिस हो या कोई और भी वायरल मायोकार्डाइटिस हो, तो उसमें हार्ट अटैक डेफिनेटली या सडन डेथ होने का चांस खासकर एथलेटिक पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिला था। 2021 में एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई थी जिसमें 1597 पेशेंट्स को उन्होंने एनालाइज किया था जिनको कोविड-19 था, और उसमें 2.3% केसेस में मायोकार्डाइटिस उनको मिला। 2.3% केसेस में उनको हार्ट में मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट का सूजन की प्रॉब्लम मिली। और इसमें दूसरी एक स्टडी हुई थी 2022 में, उन्होंने उसमें इंसिडेंस 4% मिला था जिनका कार्डियक एमआरआई से उन्होंने एनालिसिस किया और उसमें हार्ट में सूजन मिली। पर इसमें हर आदमी मर गया या हर आदमी को सडन डेथ हो गई, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें डेथ होने का चांस मे बी 1-2%, उन पेशेंट्स में 1-2% था, यानी कि अगर 4% को मायोकार्डाइटिस हुई तो वो 4 में से 1 या 2% को कोविड रिलेटेड
सडन हार्ट कार्डियक डेथ या ऐसे प्रॉब्लम्स हुई, पर अदरवाइज इतना ज़्यादा कोई देखने को नहीं मिला है प्रॉब्लम्स। कंपेरेटिवली आप मान सकते हैं कि कोविड रिलेटेड हार्ट अटैक्स होने का चांस कोविड जब एक्टिव हो तभी होने का चांस ज़्यादा है, अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं है। और वो ऑब्वियसली सिर्फ कोविड नहीं, हर वायरस इन्फेक्शन में ऐसा होता है, क्योंकि वायरस बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को ट्रिगर करता है। तो सिर्फ कोविड में ही लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु होती है ऐसा नहीं है, हर वायरस में ऐसा हो सकता है। सेकेंडली, वैक्सीनेशन के बारे में भी लोगों को काफ़ी है कि ये वैक्सीन लोगों की जान ले रहा है, लोग वैक्सीन लगाना नहीं चाहते हैं कि वैक्सीन से मृत्यु हो जाएगी, वैसा नहीं है। वैक्सीन काफ़ी हद तक सेफ है। हाँ, जब वैक्सीन लगना चालू हुई थी, इंसिडेंटली उसी टाइम पे कोविड का सेकेंड वेव आया था, तो लोग कोरिलेट कर रहे थे कि लोग वैक्सीन से नहीं मतलब कोविड से नहीं मर रहे, वैक्सीन की वजह से मर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने हाइपोथेसाइज किया था। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोविड की वेव तो 1 महीने में ही चली गई, उसके बाद से वैक्सीनेशन ड्राइव तो इंडिया में तो आई थिंक इतने ज़्यादा वैक्सीन लगाए जा चुके हैं कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऑल क्रेडिट टू आवर गवर्नमेंट। खैर, लेकिन इसके बाद हमने कोई वैसा ट्रेंड नहीं देखा, या इसके बाद को भी कोई ऐसे पेशेंट्स खास नहीं आए जिसको वैक्सीन लगाया और 2-4 दिन के अंदर हार्ट अटैक आ गया। ऑब्वियसली कोई भी वैक्सीन लगते भी है, उसके बाद अगर फीवर ट्रिगर होता है तो एक आध दिन थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, पर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट किसी को हार्ट अटैक आते देखा हो वैक्सीन की वजह से बहुत ही कम केसेस में हुआ है। ज़्यादातर जिनको भी हुआ है वो वायरस की वजह से हुआ है, वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है। 2021 में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसको वैक्सीनेशन और मायोकार्डाइटिस में उन्होंने कोरिलेशन किया था, और इसमें 49 लाख पेशेंट्स को उन्होंने एनालाइज किया था, 49,31,000 पेशेंट को एनालाइज किया था, और 1 लाख वैक्सीनेटेड लोगों में 5.7% मायोकार्डाइटिस का चांस उनको मिला था। यानी वैक्सीनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का चांस 0.0057% हुआ था, यानी 0.001% से भी 0.01% से भी कम है। तो बहुत ज़्यादा कम है ये चांसेस, इसमें आपको नहीं मानने की ज़रूरत है कि इसमें कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम मिलेगा। और ऑब्वियसली ये मायोकार्डाइटिस ज़्यादातर माइल्ड मायोकार्डाइटिस होता है, इसमें हर आदमी मर जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मायोकार्डाइटिस में भी 1-आधे% ही किसी की जान जा सकती है, तो यानी कि एक्चुअल डेथ का चांस उसमें भी और 2 0 लगा दीजिए, उतना ज़्यादा कम है। तो इसलिए आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोविड वैक्सीन रिलेटेड या कोविड रिलेटेड लोगों की डेथ्स बहुत बड़ी हैं ऐसा नहीं है। कोविड रिलेटेड ठीक है, कोविड मायोकार्डाइटिस उस टाइम पे ज़रूर हुआ था जब पीक वेव था, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि उस समय लोग को इतना ज़्यादा एंग्जाइटी था, इतना डिप्रेशन था, इतना स्ट्रेस में थे, लोग अपने रिलेटिव्स के लिए भागदौड़ी कर रहे थे, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे और लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोग बार बार टेस्टिंग कर रहे थे, दवाइयों के चक्कर में भाग रहे थे, तो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था, वो भी अपने आप में हार्ट अटैक का ट्रिगर बन सकता है। तो इसलिए ऐसा कह पाना और सारी चीज़ के लिए उस वायरस को या उस वैक्सीन को दोष देना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई भी बड़ी स्टडी नहीं है जो शो करती है कि किसी को कोविड से रिलेटेड या वैक्सीन रिलेटेड बहुत बड़े चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के, इसलिए आप बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और मे भी अगर कोविड दोबारा आता भी है तो भी इसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। पर लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से सतर्क ज़रूर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सतर्कता छोड़ दें, लेकिन फिर भी उसके लिए उतना टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेटली थर्ड वेव को, फोर्थ वेव जब भी कोविड का आया तो कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं हुई ज़्यादातर पे, कुछ भी एक भी केस हमें बढ़ा हुआ कोविड का मिला हो या एक भी केस हमें हार्ट अटैक का कोविड की वजह से देखने को मिला हो, ऐसा थर्ड और फोर्थ वेव में तो बहुत ही कम हुआ। जितना भी प्रॉब्लम्स हमने देखी वो थोड़ा बहुत फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान ही देखी, थर्ड और फोर्थ वेव में बहुत कम प्रॉब्लम्स देखने को मिली। अगर किसी व्यक्ति को एथलीट है और उसको हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ के चांस से बचना है तो डेफिनेटली वो सबसे पहला चीज़ है कि वो अपने आप को पहले इवैल्यूएट कर ले कि उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रेडमिल करके देख ले, और अगर उसको सडनली कोई भी प्रॉब्लम लग रही है या कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं या कोई भी हार्ट अटैक के साइंस लग रहे हैं, घबराहट, पसीना, बेचैनी, चक्कर, कमजोरी, कुछ भी इस तरह के साइंस हो रहे हैं, तो तुरंत अपने आप को हॉस्पिटल में इवैल्यूएट करे और एटलीस्ट कार्डियोग्राम वगैरह करवाए। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन करना ज़रूरी है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो लोग बहुत सडनली एक्सरसाइज करते हैं और सडनली रुक जाते हैं, वैसे केसेस में कई बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपके कोई भी पेशेंट्स या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि जिसमें किसी को सडन कार्डियक डेथ हुआ या आपको अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, तो बहुत अनकस्टम्ड और बहुत ओवर एक्सर्शनल एक्टिविटी से बचें। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो वहाँ पे एक्सटर्नल ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर डिवाइस जो आता है, एईडी डिवाइस, वहाँ पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में तो मॉल्स और ज़्यादातर पब्लिक एरियाज़ में एईडी डिवाइस रहता है,
इंडिया में भी उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, पर फिर भी अगर ये डिवाइस वहाँ पे रहे तो तुरंत पेशेंट को अगर 1-2 मिनट के अंदर शॉक कर दिया जाए तो ज़्यादातर लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए अगर आप किसी जिम में जाते हैं तो वैसा AED डिवाइस वहाँ पे है तो आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। आप अपने जिम इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि इस तरह का डिवाइस आपके पास अवेलेबल है या नहीं, और हार्ट अटैक अगर कुछ होता है तो इस तरह के इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए उनके पास क्या सुविधा उपलब्ध है वो डिस्कस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। आज के टॉपिक में हमने बात की कि मायोकार्डाइटिस और एथलीट्स के डेथ का क्या रिलेशन है, कोविड वैक्सीन और कोविड वायरस का एथलीट्स के डेथ के साथ क्या रिलेशन है, या यूजुअली सडन डेथ जो बाकी पॉपुलेशन में देखना को मिला उसके साथ क्या रिलेशन है, और एथलीट्स में ओवरऑल डेथ से बचने के लिए क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं उस बारे में थोड़े टिप्स के बारे में बात की। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थैंक यू।